जी सर, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है और आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी ये जो इशू चल रहा है आरएमएटी का, तो रिसेंटली भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपके ज़रिए से पहुंचे। काफ़ी ज़्यादा ये जो है लाइमलाइट में है और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पर अब ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। तो मैं रिसेंटली जो है इस हमारे जो प्रोफेसर अखिल अहमद साहब हैं, उनको उन्होंने मेरे साथ सफ़र करे बेंगलुरु को हम लोग उनके साथ गए थे। हम लोग कैनरा बैंक पहुंचे थे, तो वहाँ पर जो है मैनेजर से इस सिलसिले में जो ये इशू है इसका जो लोन का, इसके डिस्कशन के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर हम लोग काफ़ी डिस्कस हुआ इसके बारे में और इसका कोई हल वहाँ पर नहीं निकला। तो हम लोग उनसे हमें कॉन्फिडेंस लिया कि आप इसे टेक ओवर कर कर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सफ़र के दौरान प्रोफेसर अखिल अहमद साहब एक अपना घर का एक किस्सा सुना, एक स्टोरी कि उनके घर के अंदर किस तरह उन्होंने फाइनेंशियल और उनके घर का जो सिस्टम उन्होंने एक एग्जांपल दिए। उन्होंने बताया वली मुझे उन्होंने बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से, और बल्कि आरएमईटी के हर मेंबर जितने भी जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने सब लोग हम ना जानते, और मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कि काफ़ी सब लोग जो है काफ़ी समझदार और दानिशमंद लोग हैं। मगर अफसोस ये है कि इसके बावजूद भी जो ये इशू चल रहा है, इसका बहुत अफसोस है। तो प्रोफेसर साहब बता रहे थे उनके घर में एक ऐसी डायरी मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने, आज से 20 साल पहले भी अगर उनके घर में कोई खाना पका है कोई दिन या डे में, जो ईयर ईयर और डे और टाइम के हिसाब से उन्होंने बता सकती कि कितना वहां पर खर्च हुआ है इतने हिसाब पैसा। किताब के पक्के जी। जी, इतना सिंसियरली और इतना जस्टिफिकेशन और इतना क्वालिफाइड शायद ये टीम है आरएमईटी की, शायद ही ऐसी कोई नहीं है। मगर अफसोस इसके बावजूद भी ये तरक्की नहीं हुआ इदारा। तो ये जो न बता रहे थे कि इतना हमारे घर के अंदर हिसाब किताब इतना हमारा पक्का है, तो करको न बताया, तो इससे मालूम होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को कितना बेहतर बनाए हैं। इनके घरों की हालतें, इनके बच्चे जो माशाल्लाह जिस हिसाब से क्वालिफाइड हैं, तो क्यों नहीं इस चीज को अपने इदारों में इम्प्लीमेंट किए। हर एक की इंडिविजुअली लाइफ देखा जाए, प्रोफेसर अखिल अहमद साहब हैं, प्रोफेसर रियाज अहमद साहब हैं, डॉक्टर मुनीर हैं, हमारे माशाल्लाह जो सेक्रेटरी साहब हैं, ये सब लोग जो हैं एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड। बट इसके बावजूद भी ये क्यों ग्रो नहीं हो रहा, इसका इसका क्या वजह है? और एक बहुत एक छोटी सी चीज है ये, बट इस इशू को बड़ा होने को जा रहा है। ये जो हमारी टीम बनी है, ये हमें इनकी मुखालिफत में नहीं खड़े हैं। हम लोग इनके लिए सपोर्ट बनना चाहते हैं, हम लोग इनको ब्रिज बनना चाहते हैं, इनके बैंक के दरमियान, इनके आवाम के दरमियान और इनकी आपस के ट्रस्टी के दरमियान हम लोग ब्रिज बनना चाहते हैं, ताकि इस मामले को जो है सॉल्व किया जाए। और हमें 24 घंटे इसके लिए अवेलेबल हैं, और एक टीम हमारी पूरी डेडिकेशन के साथ लगी है कि किस तरह इतना बड़ा इदारा, क्योंकि इस वक्त फिजा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर कितनी खराब है, मगर हमारे मैसूर शहर जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम हो रहा है। इसे हमें जो है सॉल्व करने के हम लोग इस सोल्यूशंस के लिए आए हैं। तो इस सोल्यूशंस हमारे पास भी हैं। अगर ये टीम अगर हमारे साथ इंटरैक्ट अगर हुई, अगर हम इनके साथ अगर हम मिल गए, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह तौसीफ साहब पहले ही दिन से आप जो है लगातार इस पर बात कर रहे हैं और खुसूसन रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर जो है आप बहुत सारे बयानात दिए हैं। आपके पूरे बहुत सारे बयानात के बाद जो है कल जुमा का दिन जो है मस्जिद फिरदौस में जनाब मोहम्मद शरीफ साहब, आप जानते होंगे उन्होंने पिछली मरतबा जो है इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। तो उनका ये कहना है कि जो है किसी तरह से भी जो है रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट नीलाम नहीं होगा, और जनाब ताज मोहम्मद खान साहब जो है एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो फ़कीर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसर साहब, सबसे पहले तो ये पर्सनली अगर पूछे तो मुझे मोहम्मद शरीफ कौन है मेरे को पता नहीं है। अगर वो सियासी पार्टी से इलेक्शन को ठहरे थे मेरे को उसका इल्म नहीं है। और आपको अगर मैं बताऊं तो अगर वो सियासी पार्टी से ठहर के और एक सियासी लीडर होने के बावजूद भी अगर रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में अगर उनको पूरी नॉलेज नहीं है, तो मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नॉलेज पूरी हासिल करें। और मुझे भी कल वीडियो देखने को मिला उनका, जैसे कि उन्होंने बता रहे हैं कि जनाब ताज मोहम्मद खान साहब कि भाई फ़कीर नहीं है। हम भी मानते हैं कि वो फ़कीर नहीं है, ताकि हम लोग आपके इंटरव्यू में काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि ही इज़ अ वेरी क्रेडिबल पर्सन, ही इज़ ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन। हमने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं।
अब जैसे कि आपके मोहम्मद शरीफ साहब जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भी मैं उनको करीब से जानता हूँ, मैं उनके घर मेरा आना जाना है। हाँ, और उनको ये बताते हुए कहा साहब आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे चीजें बोले हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जनाब ताज मोहम्मद खान साहब फकीर नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 1 तारीख को वो पैसे भर भी सकते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश यही करता हूं कि 3 साल से हमारी बात तो नहीं सुने उन्होंने। एटलीस्ट अगर आप इतने करीब हैं उनके और इतना आपका अच्छा रिलेशन है, जबकि वो अल्हम्दुलिल्लाह माली हालत के एतबार से वो भर सकते हैं, तो इतनी देर क्यों हुई, तो इतने नोटिस क्यों आए। जब वो फकीर नहीं थे तो अल्लाह के नबी की हदीस के साथ सूद लेना सूद देना हराम क्यों कहा। जब वो फकीर नहीं थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो कॉलेज बनी थी उसका ये हालत क्यों, ये आज ये हालत क्यों है। अब मेरा एक ही सवाल है कि 1 तारीख को बनने की बजाय एटलीस्ट हम उनसे आजीजाना गुजारिश करते हैं, ये 10 तारीख की जो ड्यू डेट है वो डेट से पहले पूरी इज्जत के साथ बगैर आगे कोई नोटिस लगे ये अगर अदा हो गया तो बहुत ही बड़ी बात है। जिस वक्त मोहम्मद शरीफ साहब ने बात कही वहां पर बिना किसी का नाम लेते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया है जो कोई भी वो पर्ची छापे हैं या पर्ची बनाए हैं वो जो है गलत किए हैं। अगर उनको वहां पर ट्रस्टी बनना है या उनको एडमिशन चलाना है तो खुलकर बताएं, इस तरह के जो है हथखंडे ना अपनाएं। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो उनकी सोच है वो कल उनके बयान में जाहिर हुई, क्योंकि सियासी पार्टियों से लिंक रखते हुए हर चीज़ उन्होंने सियासी एतबार से सोचे। सबसे पहले तो ये मोहम्मद शरीफ जो कल आपको बोले हैं वो खुद ये 4 एकड़ की जगह में इन्वॉल्व है। ये 4 एकड़ की जो जगह बनी हुई है ये इसके जॉइंट डेवलपर हैं। ये जो है उनके 4 एकड़ की जगह में उनके जॉइंट डेवलपर हैं, ठीक है। तो उनका बोलना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि आपस में उनको सब कुछ पता है और ज़्यादा बोल सकते थे उन्होंने। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि ये जो भी हो रहा है ये पूरा पॉलिटिकली बढ़ाया जा रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। बाकायदा हम खुद पॉलिटिकल पार्टियों के पास गए थे, हाँ पर्चे जो बांटे हम लोग उसको मानते हैं। कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से पर्चे बांटे। ये जो भी हम लोग पैम्पलेट्स बांटे हैं, हम किसी को नीचा दिखाने या किसी को गलत बोलने के लिए या किसी को जैसे आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं फकीर भिखारी, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग सिर्फ अवाम को बेदार करें। आप वही वीडियो जैसे दूसरों के पास जब गए आप, वो भी आपके सामने है, जैसे इनसे बात करें वो भी आपके सामने है। जो इन्वॉल्व है उन्होंने तो बोलना जरूरी है क्या है क्या नहीं है। अब उन्होंने खुद बोले ये बेच को नहीं जगा कर को हमारे पास इसके नोटिस आको हैं, बाकायदा क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं उनके ऊपर। ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। कैनरा बैंक कोई हम लोग बोलने से कैनरा बैंक वाले नहीं आते, अगर उनको इल्म वो भी नहीं है, एक बैंक की नॉलेज शायद उनको नहीं है कि हम जाके बैंक वालों को बोल रहे हैं कि आप आओ नोटिस डालो बोलकर। जब हमारी मिल्लत का इदारा, हमारी कौम का इदारा 3 साल से हम ऑनररी सेक्रेटरी को बोल रहे हैं साहब क्या हुआ, उन्होंने नहीं सुने, कैनरा बैंक आको सुन लेते हमारी बात। कॉमन सेंस सोचो आप लोग। हाँ, इतने प्रोफेसर ही, डॉक्टर ही, ट्रस्टियाँ, सोशल सर्विस करने वाले ट्रस्टियाँ ही, हाँ मास्टर डिग्री करने वाले ट्रस्टियाँ ही, प्रोफेसर ही, उन्होंने हमारे से बात करने के वास्ते शुरू में बात करे, शुरू में पूरा बोल डाले हमना। जब वक्त आया सामने आको डिफेंड करने का, उन्होंने हमारी बात नहीं सुन रही। कैनरा बैंक हमारी बात सुन लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनती कैनरा बैंक। जी सर, एक और सवाल यहाँ ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है हुदा जो स्कूल है या हुदा कॉलेज है उनकी तरफ से जो है इसको लेने की बात आ रही है, क्योंकि ये जो है रिफाहुल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट को जो है ये इनके तरह से चलाएंगे, ऐसा बात सुनने में आ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं समझता इतने दानिश्वर लोग होकर हुदा जो पब्लिक स्कूल है, हुदा जो इंस्टीट्यूशन चल रही है, वो लोग बगैर कर्जा अदा करे के इतना बड़ा पैसा कर्जे हंसना देकर एक जो उम्मत का एक इदारा है उसको अडॉप्ट करके चला सकेंगे, क्योंकि ये कमर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं है और कमर्शियल आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैसूर की आवाम होने भी नहीं देगी।
और उनका जो एक ट्रेंड जो अलग चल रहा है, दे आर इनटू कमर्शियल बिजनेस। सो आई डोंट थिंक एनी कमर्शियल पीपल, कोई भी कमर्शियल बिजनेस करने वाले आके रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को चलाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। शायद ये अफवाह होगी। और 40-60 करोड़ रुपए पे करके, बैंक का लोन अदायगी करके, फिर 4 एकड़ की जगह जो वापस लेने के लिए, ये सब करके पूरे 60-70 करोड़ रुपए का जो भी हिसाब किताब मिलता है, वो सब करने के बाद ये इदारा अभी अभी हुदा भी अभी बहुत काफी जरे सालों से शुरू हुआ है। तो ऐसा उनके पास भी अगर इतना बड़ा पैसा है, अगर वो आके करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो रिफाउल मुस्लिमीन इदारा है, आगे चल के एक अंजुमन की शक्ल लेगा इंशाअल्लाह। और एक अंजुमन की शक्ल के हिसाब से जो है ना, कौम के बच्चों को, मिल्लत के बच्चों का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे संवरेगा। हाँ, अगर वो सलाहियतें खुदा वाले रखे हैं और उतना बड़ा पैसा एक कर्ज हसना देकर अगर इदारा ले रहे, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। सर ये भी सुनने में आता है, जिस तरह बार बार ओटीएस बोलते हैं, तो वन टाइम सेटलमेंट को जो है अमाउंट में थोड़ा सा जो है उसमें ये करके है, मतलब कम करके है। नहीं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उसके नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात क्या याद आई बोले तो, जैसे कि कल मोहम्मद शरीफ साहब बता रहे थे, लाखों के हजारों के करोड़ रुपए आदमियां खा गए जी, आदमियां खा ली, तो इन्हों भी जरा लोन खा लेते तो ले को बनने नहीं तो क्या होगा अगर को उन्होंने बोले। तो एक बहुत शर्म की बात है। रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लेकर, अगर हमें कर्जा ली तो बाकायदा हमें कर्जा अदा कर देना था। पहले तो कर्जा नहीं लेना था। आप खुद बोले, आप खुद बोले गलती होगी है उनसे, ट्रस्टियां से गलती होगी है कर को मोहम्मद साहब बोले। अब मंजे ये पूरे एपिसोड में 3 साल से लग रहा सो मोहम्मद साहब भी बहुत क्लोजिंग सो उनसे। अब मोहम्मद साहब बहुत अंदर के उन्होंने बोले सो हमना पूरा। अब हमने इतने सब चीज़ा मालूम ही नहीं थे कि ताज मोहम्मद खान साहब गरीब नहीं, सो भी मालूम नहीं था हमना। ताज मोहम्मद खान साहब चाहे तो 1 तारीख को अदा करती कर को भी मालूम नहीं था हमना। और ताज मोहम्मद खान साहब बैंक वाले को माफी के वास्ते जपले को बेटे, अब दूसरे जने 1-1 लाख करोड़ रुपए खाले को भाग को नहीं कर को भी इनोज बोले सो हमना। तो ऐसे चीजें जब इन्हों बोली तो ये हमना भी समझ में नहीं आया। जैसे बोल रही नहीं आप, ओटीएस बाकायदा ओटीएस होंगे। अब ओटीएस कौन करना, ओटीएस अब बोले नहीं उदा वाले ले रही कर को, उदा वाले ओटीएस करे तो नहीं मानती अवाम। हाँ बिल्कुल नहीं मानती अवाम। अवाम क्या मानते सो कर को बोले तो, ये जो सेटलमेंट है ये बाकायदा ये ट्रस्टियां मिलकर ये ओटीएस जो भी अदाई करना वो अदा कर 4 एकड़ की जगह वापस लगा कर इनो पूरा हिसाब किताब देकर बाकायदा इनो ट्रस्ट छोड़ना पूरे, बिकॉज इट्स ए फेल्यूर, इट इज ए फेल्यूर। ये सुपरसीट होता है इंशाअल्लाह, जरूर जरूर सुपरसीट होना ये। और इसके बाद ये मैसूर की आवाम डिसाइड करते सो ये ट्रस्ट को कौन चलाना कर को। मैसूर के अंदर बहुत सारे माशाल्लाह काबिल लोग हैं। अगर ये खुद ट्रस्टियां आकर बैठे, अगर बैठकर पूरा अदा कर पूरे चीज़ें सेटरेट कर नहीं हमें चलाती कर को बोले तो इंशाअल्लाह दानिश्वर लोग इनो चला भी सकती हमें नको कहते नहीं। लेकिन ये जो है ना कमर्शियल बिल्कुल नहीं होने देते इंशाअल्लाह। सर जिस तरह 4 एकड़ की जो जगह है, अब तो ऐसे माहौल में जो है वो कितनी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने उसको ऑलरेडी जो है पूरी तरह से सेल कर दिया है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? अफसर भाई 4 एकड़ जो है रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट का एक बैकबोन है जी। जैसे कि इन काफ़ी दिनों से जैसे ईदगाह का ये प्रॉब्लम मसला हुआ था, अंडे शावली का मसला हुआ था, उस वक्त में अभी जो है ना वक्फ बोर्ड जो है ना केस कर दिया है रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट के ऊपर, ताकि जितने भी बिल्डिंग है ना वो एविक्ट कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग लॉयल नहीं हैं, चलाने के ये काबिल नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ें इलीगल हुई। अब पहले तो 4 एकड़ बेच देते, गिफ्ट दे देते, उसके बाद घर साइट बना के लेआउट बना के बेच देते। और आप खुद सुने कल मोहम्मद शरीफ साहब एडमिट भी करे कि मैं खुद उसका जॉइंट डेवलपर हूँ बोल के, उनको तो उतना इल्म है, ठीक है, तो उन्होंने बेच भी दे देते और फिर वो प्रॉपर्टी जो है ना गिरवी भी रख देते। ये सब चीज़ें देखने के बाद वक्फ बोर्ड क्या डिसाइड करा बोले तो ये लोग वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टी कल को प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उससे बेहतर है इनको निकाल डालो कर वक्फ बोर्ड एक केस चल रहा वो, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज द मैटर इज इन कोर्ट, ठीक है। बट अब हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे आप खुद यानी कि जनाब ताज मोहम्मद साहब खुद मरहूम अजीज सेठ साहब के ज़माने में बोले थे कि भाई खुद की प्रॉपर्टी में हमारा खुद का असासा बनेंगे बोलकर, वो इंशाअल्लाह अब एक 40-50 साल के बाद जो है ना वो दौर आया सब।
अब हमारा पहले शुरुआत हमें 4 एकड़ जो हमारी खुद की है, वो 4 एकड़ में हम कॉलेजेस स्कूल स्लोली डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आगे चलकर बनाने में ईजी होता है। तो ये 4 एकड़ जो है आज सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज। अब ये 4 एकड़ का होना ही ये इंस्टीट्यूशन के लिए एक बैकबोन के जैसा। जिस तरह मोहम्मद साहब ने 4 एकड़ के बारे में कहा कि भाई बहुत सारे केस थे उसके ऊपर, फिर इन्होंने उसको बचाने की खातिर जो है इस तरह का कदम उठाया। हाँ, उन्होंने कहा शायद मेरे हिसाब से तकरीबन 2011 में ये सब चीजें हुई। तो 2011 बोले तो 11 साल के बाद आवाम को पता चल रहा है। 2019 में पहले हमें ये बात उठाए थे। 2019 के बाद कोविड आने की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, कुछ लीगल केसेस चलने की वजह से ये आवाम तक बात नहीं पहुंची थी। मुझे ताज्जुब है मोहम्मद साहब के ऊपर कि 2011 में जब आपको पता था और आप खुद भी एक लीडर हैं, तो आप खुद भी आगे जाकर इलेक्शंस को जब भी वोट के लिए जाएंगे तो उनके घरों में बच्चे फारूका के ही माशाल्लाह आपको ज़्यादातर मिलेंगे, उनको भी आपको जवाब देना है आगे जाके। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो 4 एकड़ के ऊपर 6 केसेस हैं, 9 केसेस हैं, वो कई को हुए उनको भी मालूम नहीं ये क्या तरीके से बात करें, उन्हें समझ में आया नहीं। पंप छोड़ डाले थे, मालूम नहीं, अब होगा, अब क्या करना वो देखेंगे। अब वो क्या करना वो देखने के वास्ते चाहिए कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट आ गई। ये सो जैसे हमारे वली भी बता रहे थे आपको, आप अक्लमंद लोग, आप दानिश्वर लोग, आपके बीच में हमें ब्रिड्ज बन को ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराती। ये प्रॉब्लम सॉल्व कराने के वास्ते हमें जो है बैंक वाले हमारे पास है, सो हमें बैंक वाले के पास गए नहीं, समझ रही, हमें हमारे इदारे के वास्ते आवाज उठाए, सो हमें पॉलिटिकल तरीके से इन्फ्लुएंस हो को आवाज नहीं उठाए, समझे। तो ये 4 एकड़ की जो जगह होना हम ना बहुत जरूरी है। और ये 4 एकड़ की जगह आज आप बोल रही नहीं, जाकर आप मेडिकल पोजीशन में चेक कर लियो, पूरे ट्रस्टियां के ऊपर एक केसेस फाइल हो को ही, ठीक है। अब वहां से नोटिस निकल को है डीसी से, बाकायदा उन्होंने परमिशन ले लगा को डेमोलिश करती उन्होंने, उनके ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस फाइल हो को ही, छोटे मोटे केसेस फाइल हो को नहीं। अब ये सब चीजें जो है ऑन पेपर्स आने तक अवाम भी को भी मालूम होता है। मेरे हिसाब से ये सब चीजें फाइल होगी भी। अब फिर भी एक बार आवाम को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये भी मालूम हो जाता है। जी सर।